क्या होता है सबसे बड़ी आपके अंदर जो प्रॉब्लम हो जाती है कि बेटा हमने कहा कि वहाँ तक दौड़ के जाना है, तो आप वहाँ तक गए, लेकिन आपने जैसे दूरी देखी कि यार वहाँ तक अभी पड़ा है, तो फिर आप रुक जाते हो। आपको लगता है कि अभी तो बहुत दूर पड़ा है, समझ गए। लेकिन मेंटलिटी हमें क्या बनानी चाहिए कि हमें बस केवल वहाँ तक जाना है, समझ गए। और ये सोच के ही हमें आगे तक जाना चाहिए। वहाँ तक पहुँचे फिर इसके आगे बस थोड़ी आगे जाना है। जब तक तुम अपने मन से नहीं सोचोगे तब तक तुम 2 कदम भी नहीं दौड़ पाओगे, ठीक है। सोचने वाली बात है, जिस दिन एकेडमी आए थे सोचो उस दिन तुमसे एक भी चक्कर लगाते नहीं बन रहा था, लेकिन आज शायद तुम 5-5 10-10 चक्कर लगा रहे हो। बहुत बच्चे ऐसे थे, मुस्कान जैसे बच्चे, जिनने कभी दौड़ देखी नहीं है, जानी नहीं है, मतलब नहीं था पता कि दौड़ क्या होती है, जिनसे कभी बेटा 100 मीटर नहीं दौड़ा गया। 100 मीटर आज ये लड़की खड़ी है, मोटिवेशन है। जो भी बच्चा दौड़ नहीं पा रहा हो उसके लिए 100 मीटर ये लड़की दौड़ नहीं पाती थी, और आज अनलिमिटेड है। समय दिया उसने, कीमत पहचानी उसकी, आज उस लायक बनी, पेपर पास किया। भगवान ने चाहा तो किसी एक उसमें वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाएगी, समझ गए। तो कभी ये मत सोचो कि यार मैं कमज़ोर हूँ, चाहे पढ़ाई हो। पढ़ाई का भी जितने लड़के यहाँ खड़े हैं जिनने पेपर क्रैक किया है और जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनसे पूछना, एक समय वो भी तुम जैसे ही थे। जैसे आज तुम हो, जिस लेवल पे तुम हो, शायद तुमसे भी गधे होंगे वो लोग, लेकिन आज उन लोगों ने 2-2 3-3 पेपर क्रैक कर दिए। क्यों कर दिए? क्योंकि उनको लगता था कि हमें कुछ करना है, हमें अपने बाप की गरीबी दूर करना है, हमें अपने आप का सपना पूरा करना है, आने वाला जो परिवार है उसको ठीक करना है। बाकी जिस पिता ने हमारे लिए दिन रात मेहनत की है और हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करते रहे, वो हर एक चीज़ में, चाहे साला कपड़ा पहनना हो, चाहे कुछ खाना हो, उन्होंने सारे शौक मार दिए केवल बच्चों के लिए। तो अगर तुम लोग बेटा इतना नहीं कर पाए कि अगर उनको नौकरी नहीं ला के दे पाए, उनको लेटर नहीं दे पाए, जॉइनिंग लेटर, तो फिर बेकार है तुम्हारी ज़िंदगी को बेटा, आग लग जाए इसी ज़िंदगी को, यार क्या मतलब है। तुमको लगता है कि भगवान की पूजा करने से तुमको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। पुण्य तब मिलता है जब हम अपने माँ बाप की इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं, वो पुण्य मिलता है बेटा। आप कितना भी महादेव ढाल लेना, लेकिन अगर आपने बेटा माँ बाप का दिल को बेटा अगर इतना भी ठेस पहुँचा दी, तो उसी भगवान की कसम, वही भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करने वाला बेटा, कभी नहीं माफ़ करेगा। आपको भगवान तब माफ़ करेगा जब उस माँ बाप ने, जिसने आपको बेटा बचपन से पाला पोसा इस गरीबी में, उसको अमीरी में तुम साला बदलने में देर न लगाओ। क्योंकि अब तुम 18+ हो चुके हो, तुम पूरा मतलब अपने आप से सिंसियर बन चुके हो। उसके बाद भी अगर तुम नहीं कर पाओगे तो बेटा ये 5 साल हैं आपके पास, ये 5 साल आपकी ज़िंदगी को तय कर देंगे कि आप अपने माँ बाप को इसी गरीबी में बेटा मरता छोड़ दोगे या फिर अमीर बना दोगे। कि बहुत अमीर नहीं बना पाओगे तो इतना तो बना दोगे कि हमारे माता पिता अच्छे कपड़े पहन पाए, अच्छा खा पाएँ, और एक जो होते हैं ना लंबी सांस ले पाए, सुकून वाली, कि मेरा बेटा मेरा बिटिया फलानी जॉब कर रहा है, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे ऊपर कोई कर्जा है, मैं अच्छे से रह सकता हूँ। समाज में भी साला कुछ भी मतलब, जब कहीं पंचायत होगी ना तुम्हारे पापा को बुलाया जाएगा, आज शायद बुलाया जाता है या नहीं, लेकिन तब ज़रूर बुलाया जाएगा, और तुम्हारे पापा जो कह देंगे वो लास्ट फैसला वही होगा बेटा पंचायत के अंदर। इतनी दम होती है उस नौकरी में। लेकिन तुम्हें ये चीज़ कब समझ में आएगी? अभी समझना है बेटा, ये बहुत लेट की बात नहीं है। तुमको पता है एक आदमी डीएम होता है, क्या होता है? डीएम। अब डीएम के घर में ना पैसे की कमी है, ना संसाधन की कोई कमी है क्या? कमी नहीं है ना। उसके बाद भी उसका बच्चा डीएम ही बनता है। क्यों बनता है भाई? उसके यहाँ गरीबी है क्या? गरीबी नहीं है, उसके यहाँ दिलेरी है। अगर हमारे पिताजी भी डीएम बने हैं तो मुझे भी डीएम का पावर चाहिए, जबकि उसने बचपन से देखा है डीएम, लेकिन उसने अपने बाप को डीएम देखा है, अपने आप को थोड़ी देखा है। अपने आप को देखा है क्या? अपने पिता को डीएम देखा है, तो वो भी डीएम बनता है। लेकिन कुछ बच्चों की सोच पता है क्या है? हमारे पास तो 50 बीघा जमीन है, 2 ट्रैक्टर हैं, अगर नौकरी नहीं लगी तब भी काम चल जाएगा। तो बेटा काम नहीं चलेगा, तुम्हें लगता है? अगर वही जिंदगी चाहिए तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं। आज जितने भी देहात के लड़के होंगे जिनकी भी शादी हो रही होगी, हर उस लड़की की डिमांड होती है कि उनके मतलब घर वालों की डिमांड होती है कि भाई हमारी लड़की को आप जो शहर में रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? कहते हैं कि नहीं? जब तुम्हारी औकात नहीं होगी रखने की तो क्या खाक रख पाओगे? रख पाओगे क्या? फिर भाई सीधी सौ की बात है, आपकी नौकरी ये तय कर देती है
आपका आने वाला बेटा जो पीढ़ी है, जो आपका परिवार है, वो कैसा होगा आप तय करेंगे। मुझे नहीं पता आपके घर में कितने लोग हैं और कितने आप भाई बहन हो, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको मौका मिला है अपने घर को बेटा सजने संवारने का, आगे बढ़ाने का, तो इसको बिल्कुल भी ना बेटा छोड़ो। समझ गए? ये मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए और ये मौका पाके रहना है और बेटा घर का अच्छा वारिस बन के दिखाना। समझ गए? बाकी जिंदगी है, करो या तो की सीधी बात है, बैठो मत। बैठने से कोई मतलब नहीं है। ठान लो, यहाँ पे आप बेटा सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने के लिए पढ़े हो, दूसरा कोई एम नहीं है आपका। इधर या ना तो मस्ती के लिए पढ़े हो, मस्ती पार्ट टाइम हो सकती है, लेकिन ऑल टाइम आपका स्टडी होगी या फिर आपका ग्राउंड की मेहनत होगी। इसके अलावा तीसरा काम आपका नहीं होना चाहिए। आई थिंक राइट? एनी डाउट? एनी डाउट? आउट द जोश? वेरी गुड। रेडी? सब लोग जंप स्टार्ट।